हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हो? आज मैं आपके लिए एक और ज़बरदस्त साइंस फिक्शन मूवी लेके आया हूँ जिसका नाम है बैटलशिप। मूवी की स्टार्ट होती है और हम देखते हैं कि एक नासा के साइंटिस्ट सभी को बता रहे होते हैं कि जिस तरीके के सोलर सिस्टम में हमारा अर्थ है, जितनी दूरी पे है सन से, वैसे एक और सोलर सिस्टम में हमें एक प्लेनेट मिल गया है। यानी कि वहाँ भी जिंदगी हो सकती है और इंसान की तरह ही एक इंटेलिजेंट जीव भी हो सकता है। साइंटिस्ट उस प्लेनेट को प्लेनेट जी नाम देते हैं और उस प्लेनेट में भी बुद्धिमान जीव होंगे इंसानों की तरह सोच के। उनसे कांटेक्ट करने के लिए नासा एक साल में बहुत पावरफुल ट्रांसमिशन सिस्टम तैयार करता है और एक मैसेज भेजते हैं प्लेनेट जी की तरफ अर्थ से। और उनका मानना सही था, वहाँ भी बुद्धिमान जीव थे और जल्द ही नासा को 5 एलियन शिप अर्थ की ओर आते दिखते हैं। लेकिन उन 5 में से एक एलियन स्पेसशिप अर्थ के सैटेलाइट से टकरा जाता है और हांगकांग में जाके क्रैश हो जाते हैं। वो एलियंस का वो शिप था जिसके मदद से एलियंस अपने प्लेनेट में मैसेज भेज सकते थे और बाकी के 4 स्पेसशिप सीधा हवाई के समुद्र में जाके गिरते हैं और अर्थ के सारे साइंटिस्ट, पॉलिटिशियन सब दंग रह जाते हैं और नासा, नेवी, एयरफोर्स सभी सुरक्षा विभाग के लोग हरकत में आ जाते हैं और सबसे पहले नेवी के जहाज चेक करने जाते हैं एलियंस के शिप के पास कि वो लोग कौन है, क्या है। लेकिन नेवी के ऑफिसर्स बिल्कुल हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो एलियंस के शिप्स रडार में नहीं दिख पा रहे होते हैं, जबकि खुली आंखों से वो लोग देख पा रहे होते हैं। मतलब उन एलियंस की टेक्नोलॉजी हमसे बहुत ज्यादा एडवांस थी। फिर हम मूवी के एक मेन कैरेक्टर एलेक्स को देखते हैं जो कि नेवी का लेफ्टिनेंट कमांडर ऑफिसर था और वो उन्हीं शिप में से एक का ऑफिसर था। वो खुद जाकर उन एलियन शिप को देखता है, लेकिन जैसे ही एलेक्स उस एलियन शिप को हाथ लगाता है उसे एक इलेक्ट्रिक शॉक लगता है और वो दूर जाके गिरता है। किस्मत से उसे ज्यादा चोट नहीं आती। फिर उसके तुरंत बाद सबसे बड़े एलियन शिप में से एक एनर्जी की रोशनी निकलती है जो आसमान में फैल जाती है और एक गोला बना लेती है सुरक्षा कवच का। और अब कोई भी उस कवच के अंदर बाहर नहीं जा सकता और कवच के अंदर नेवी के सिर्फ 3 जहाज होते हैं और बाकी जहाज कवच के बाहर होते हैं। फिर एक फाइटर जेट का पायलट मिसाइल फायर करता है, लेकिन वो कवच उसे रोक लेती है। फिर अपने जेट को उड़ाकर कवच के अंदर ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन उसका जेट कवच से टकराकर ब्लास्ट हो जाता है और इस कवच की वजह से अंदर फंसे नेवी शिप्स के रडार के साथ साथ बाकी सारे कम्युनिकेशन डिवाइसेस भी बंद पड़ जाते हैं। और इसके बाद बाकी 3 एलियन शिप्स भी पानी से बाहर निकलते हैं जो कि बहुत ज्यादा हाईटेक होते हैं और उसमें बहुत खतरनाक हथियार होते हैं। 3 नेवी शिप्स में से एक का कैप्टन एलेक्स का भाई स्टोन होता है। वो एलियंस को वार्निंग देने के लिए अपने शिप का हॉर्न बजाता है और इसके बदले एलियन अपने शिप से बहुत पावरफुल साउंड रिलीज करते हैं जिससे नेवी के शिप्स के कांच तक टूट जाते हैं और लोगों के कान फटने लग जाते हैं। इतनी खतरनाक आवाज थी वो। नेवी के ऑफिसर समझ जाते हैं कि एलियंस को इनसे दोस्ती करने नहीं बल्कि उन पर हमला करने आए हैं। फिर स्टोन के कमांड पर उनके शिप से एलियन शिप्स पर हमला किया जाता है, लेकिन रडार खराब होने की वजह से उनका निशाना चूक जाता है और फिर एलियंस के शिप नेवी पर हमला कर देते हैं और स्टोन के शिप पर हमला कर उसे बहुत आसानी से डिस्ट्रॉय कर देते हैं और इस हादसे में उस शिप के सारे लोग मारे जाते हैं। एलेक्स वापस अपने शिप में पहुंचता है और पूछता है कि कैप्टन कहाँ है, तो सब लोग बताते हैं कि शिप के कैप्टन हमले के दौरान मारे गए और अब एलेक्स ही सबसे सीनियर ऑफिसर था उस शिप में। इसका मतलब वो ही कैप्टन था उस शिप का और कैप्टन होने के नाते एलेक्स डिसाइड करता है कि वो लोग एलियंस शिप पर हमला करेंगे। लेकिन वो जानता था कि वो एलियंस से नहीं जीत सकता, लेकिन एलेक्स बहुत गुस्से में था और अपने भाई का मौत का बदला लेना चाहता था। और फिर एलेक्स अपने शिप के सभी लोगों को उन एलियंस पर हमला करने का कमांड देता है और फिर एलेक्स का शिप बहुत तेजी से आगे बढ़ने लग जाता है एलियंस पर हमला करने के लिए। और उनको आगे बढ़ते देख तीसरे शिप का जो कमांडर होता है वो एलियंस को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए उन पर फायर करता है, लेकिन एलियंस उन पर बदले में फायर कर देते हैं और इनका शिप भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और अब सुरक्षा कवच के अंदर नेवी का सिर्फ एक ही शिप बचा हुआ था जिसमें एलेक्स था, लेकिन तब भी एलेक्स एलियन शिप पर हमला करना चाहता था। लेकिन एलेक्स के साथी उसे समझाते हैं कि हमारे साथियों का शिप डिस्ट्रॉय हो गया, वो लोग पानी में डूब रहे हैं, हमें उन्हें बचाने के लिए जाना चाहिए। तो ये सुनकर एलेक्स फिर शांत हो जाता है और उनकी बात मान लेता है और फिर एलेक्स अपना शिप मोड़ लेता है। जब एलियंस देखते हैं कि एलेक्स का शिप मुड़ गया है तो वो लोग अपने हथियार अंदर कर लेते हैं क्योंकि वो समझ जाते हैं कि ये शिप अब उन पे हमला नहीं करेगी। और अगले ही पल फिर एलियन शिप के अंदर से 3 डिस्ट्रॉय मशीन निकलते हैं और वो अपने प्लान में लग जाते हैं इस दुनिया को कब्जा करने के। उनका प्लान था कि नासा की वही एडवांस कम्युनिकेशन डिवाइस से अपने प्लेनेट पे मैसेज भेज सके वो कि वो लोग सुरक्षित अर्थ पर पहुंच गए हैं और बाकी की पूरी सेना को वो अर्थ पर कब्जा करने के लिए भेजे, क्योंकि उनका जो एक शिप था जिससे वो लोग कम्युनिकेट कर सकते थे अपने प्लेनेट में वो तो डिस्ट्रॉय हो चुका था। और फिर वो तीनों डिस्ट्रॉय मशीनें हवा में उड़कर सबसे पहले एयरफोर्स के अड्डे पे स्कैन करते हैं और वहां जाकर सारे फाइटर प्लेन, हेलीकॉप्टर सभी को डिस्ट्रॉय करने लग जाते हैं जिससे कि इंसान उन पर हमला ना कर सके। और हम देखते हैं कि एलियंस और डिस्ट्रॉयर्स मशीन से उन्हीं चीजों को खत्म कर रहे थे जो उनके लिए खतरा हो। इधर एलेक्स के शिप में हम देखते हैं कि वो बचे हुए नेवी ऑफिसर्स को बचाकर अपने शिप के अंदर ले आते हैं और उनकी मदद करने लग जाते हैं। और एलेक्स के साथियों को उनमें से एक एलियन भी मिलता है जो वही शिप में था जो सैटेलाइट से टकराया था और फिर ये एलियन पानी में गिरकर बेहोश हो गया था। और फिर एलेक्स हिम्मत करके उसका हेलमेट हटाता है और वो देख पाता है कि वो एलियन लगभग इंसानों जैसा ही था, लेकिन बहुत बड़ा और बहुत ताकतवर था।
और वो एलियंस वो हेलमेट इसलिए पहने हुए थे क्योंकि वो लोग ज्यादा रोशनी में देख नहीं सकते। एलेक्स उसे चेक कर ही रहा होता है, तभी वो एलियन होश में आ जाता है और एलेक्स को पकड़ लेता है और अपने पावर्स के जरिए एलेक्स के माइंड में कनेक्ट हो जाता है, जिसमें वो एलेक्स को गलती से दिखा देता है कि उन्होंने बहुत सारे प्लैनेट्स पर कब्जा किया है और अभी तो उनकी पूरी आर्मी आनी यहाँ बाकी है। और तभी वहाँ पर अचानक से बाकी एलियंस आ जाते हैं अपने साथी को वहाँ से लेने के लिए, और वो एलियन सभी इंसानों को स्कैन करते हैं, लेकिन किसी के पास हथियार नहीं होता तो उन्हें खतरा उनसे महसूस नहीं होता, तो वो लोग उन्हें छोड़ देते हैं और वो अपने साथी को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन इनके जहाज में अभी भी एक एलियन होता है जो इनके इंजन रूम में आ जाता है। वो इंजन को तबाह करने के लिए आया था, जिससे कि एलेक्स और उसके साथी कभी भी एलियन शिप पर हमला न कर पाए, लेकिन वो एलियन ऐसा कर पाता इससे पहले एलेक्स और उसकी एक साथी ऑफिसर वहाँ आ जाती है। लेकिन हम देखते हैं कि एलेक्स की गन की गोलियों से उस एलियन को कुछ भी नहीं होता, उसका आर्मर बहुत ज्यादा ताकतवर था। तो एलेक्स अपने साथी को कंट्रोल रूम में जाने को कहता है और वो एलियन एलेक्स को मारने के लिए उसके पीछे भागता है और फिर एलेक्स उस एलियन को अपने पीछे भगाते हुए डेक पर ले आता है बाहर शिप के, और एलेक्स भागते हुए उस एलियन को एक तोप के सामने ले आता है। फिर एलेक्स के साथी तुरंत कंट्रोल रूम से फायर कर देती है, जिससे वो एलियन मारा जाता है और एलेक्स बच जाता है। और फिर उन एलियंस में से बहुत बड़ा ग्रुप उस जगह पे पहुंच जाता है जहां पे नासा ने बहुत बड़े बड़े छतरी लगाए हुए थे, जिसको सैटेलाइट से कनेक्ट करके नासा ने सबसे पहले इनको मैसेज भेजा था। और अब जबकि एलियंस का कम्युनिकेशन वाला शिप सैटेलाइट से टकराकर नष्ट हो चुका है, तो एलियंस का प्लान था कि वो इंसानों के सैटेलाइट की मदद से अपना मैसेज अपनी दुनिया में भेजेंगे और यहाँ अर्थ पे अपनी पूरी आर्मी बुलाकर अर्थ पर कब्जा कर लेंगे। पर साइंटिस्ट जान जाते हैं कि एलियंस को वहाँ 5 घंटे अभी भी वेट करना पड़ेगा, क्योंकि 24 घंटे में एक बार ही वो सैटेलाइट ऑर्बिट में घूमकर इन छतरियों के ऊपर आता है और तभी वो लोग वो मैसेज भेज सकते हैं। मतलब इंसानों के पास 5 घंटे थे अभी भी अपनी दुनिया को बचाने के लिए। हम इधर एलेक्स के शिप में देखते हैं कि वो लोग एलियंस के शिप पर हमला करके उन्हें नष्ट करना चाहते थे, लेकिन उनका रडार काम नहीं कर रहा था और रात भी हो गई थी, तो वो लोग एलियंस को नहीं देख सकते थे, ना एलियंस उन्हें देख सकते थे। और यहाँ पर एक जापानीज कैप्टन होता है जो कि वही डिस्ट्रॉयड शिप का कैप्टन होता है, और वो कहते हैं कि मेरे पास एक तरीका है जिससे कि हम उनका पता लगा सकते हैं और उन पर हमला कर सकते हैं। वो बताते हैं कि पूरे समुद्र में एक बॉयस नाम का डिवाइस फैला हुआ है जो कि अलग अलग जगह समुद्र के लहरों को मापता है, जिससे कि मौसम विभाग मौसम का पता लगा लेते हैं लहरों की गति की मदद से। और वो कहते हैं किसी एक बॉयस की रीडिंग अचानक से बढ़ जाती है, मतलब उसके पास की लहरें अचानक से तेज हो जाती है, और इसका मतलब ये है कि वो एलियन सिर्फ वहीं से गुजर रहा है, क्योंकि अब इस कवच के अंदर और कोई इंसान का जहाज तो है ही नहीं, तो एलियन का शिप ही होगा वो, और इसकी मदद से हम उनके शिप्स का पता लगाकर उन पर हमला कर सकते हैं। और अब उन्हें पता चल जाता है एक एलियन शिप का, तो वो उन पर मिसाइल छोड़ देते हैं, लेकिन एलियंस की दूरी बहुत दूर होने की वजह से वो मिसाइल्स को आते देख लेते हैं और वो उनसे बच जाते हैं और मिसाइल का निशाना चूक जाता है। और अब एलियंस को पता चल जाता है कि इंसानों का शिप कहाँ पे है, और अब एलियंस अपने हथियार से एलेक्स की शिप पर हमला कर देते हैं और एलेक्स की शिप बाल बाल बचती है। और अब 2 एलियंस की शिप इंसानों की शिप की तरफ आगे बढ़ने लग जाते हैं उनको तबाह करने के लिए। और अब वो एलियंस की शिप बहुत पास आ गए थे, जिसकी वजह से उनके पास बहुत कम टाइम था मिसाइल से बचने के लिए। तो फिर एलेक्स की टीम एक साथ उन दोनों एलियन शिप पर फायर कर देते हैं वॉइस डिवाइस से उनकी शिप का लोकेशन जानकर, और हम देखते हैं कि इस बार इनकी मिसाइल्स दोनों एलियन शिप्स पर बिल्कुल सही लगती है और एलियंस के दोनों जहाज पूरी तरीके से तबाह हो जाते हैं। और अब एलियंस की सिर्फ 2 शिप बची हुई थी, और इस सफलता के बाद एलेक्स और उसके साथी बहुत खुश हो जाते हैं और उनके अंदर एक उम्मीद जगती है एलियंस से जीतने की। तभी एलेक्स को कॉल आता है एलेक्स की गर्लफ्रेंड का। एक्चुअली एलेक्स की गर्लफ्रेंड उसी छतरी वाले लोकेशन में गई हुई थी। वो एक डॉक्टर थी और एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर के साथ हाइकिंग के लिए गई थी उनका इलाज करने के लिए, और उन्हें वहाँ एक साइंटिस्ट मिल जाता जो एलियन से बचकर भाग गया था। वो साइंटिस्ट ने एलेक्स की गर्लफ्रेंड को बताया कि एलियन उन डिश की मदद से अपने प्लान में मैसेज भेजने वाले हैं, इसलिए एलेक्स की गर्लफ्रेंड एलेक्स को कहती है कि वो अपनी शिप की मदद से उस डिश को तबाह कर दे मिसाइल छोड़ के, नहीं तो एलियंस 4 घंटे बाद अपना मैसेज अपने प्लान में भेज देंगे और फिर एलियंस की पूरी आर्मी आएगी अर्थ पर कब्जे करने के लिए। एलेक्स को तभी उसके साथी बताते हैं कि एक और एलियन शिप हमारी तरफ बढ़ रही है हमें तबाह करने के लिए। फिर एलेक्स उनसे लड़ने के लिए एक प्लान बनाता है। वो अपनी टीम को कहते हैं कि 2 घंटे हैं अभी सूरज को निकलने के लिए, हम इतने समय में पास के एक टापू के पास पहुंच जाते हैं। और फिर एलेक्स के साथी उस शिप को लेकर पास के टापू के पास पहुंच जाते हैं, और जैसी सुबह होने वाली होती है एलियंस का शिप भी उनका पीछा करते हुए वहां पहुंच जाते हैं। और एलेक्स ने नोटिस किया था जब वो एलियन को चेक कर रहा था कि वो खास तरीके का हेलमेट पहना हुआ था सूरज की रोशनी से बचने के लिए, तो वो समझ गया था कि एलियंस अपनी खुली आंखों से हमारी सूरज की रोशनी में देख नहीं सकते हो, और इसलिए वो स्नाइपर्स की मदद से वो और वही जापानीज कैप्टन एलियंस के शिप के कांच को तोड़ देते हैं। और फिर जैसी सूरज की रोशनी उन पर पड़ती है एलियंस को कुछ भी दिखाई नहीं देता, क्योंकि शिप के अंदर वो कोई शूट नहीं पहने थे। और एलेक्स की पूरी टीम एलियन के शिप पर बहुत सारे मिसाइल छोड़ देती है, जिससे कि ये एलियंस की शिप भी पूरी तरीके से तबाह हो जाती है।
अब एक आखिरी शिप बचा हुआ था एलियंस का, और वो था एलियंस का मदरशिप। फिर मदरशिप पानी से बाहर निकलता है और वो अपने अंदर से 2 डिस्ट्रॉयर मशीन छोड़ देता है, और वो दोनों डिस्ट्रॉयर्स मशीन एलेक्स की शिप को पूरी तरीके से तबाह कर देते हैं, और सुरक्षा कवच के अंदर आखिरी बची हुई शिप भी तबाह हो जाती है। अब इंसानों के पास सुरक्षा कवच के अंदर और कोई शिप नहीं था जिससे कि वो आखिरी मदरशिप को डिस्ट्रॉय कर सके या फिर वो कम्युनिकेशन डिस्क को डिस्ट्रॉय कर सके। और फिर एलेक्स और उसकी पूरी टीम जहाज को छोड़कर हार मानकर किनारे की तरफ बढ़ने लग रहे थे। और जब एलेक्स किनारे की तरफ आ रहा होता है तो वो देखता है मिशोरी शिप को, जो कि वर्ल्ड वॉर 2 के समय की एक शिप थी, और उस जहाज को अब एक म्यूजियम की तरह इस्तेमाल किया जा रहा था। और वो आखिरी उम्मीद थी इंसानों की तरफ से मदरशिप को डिस्ट्रॉय करने की, क्योंकि सुरक्षा कवच के अंदर और कोई जहाज नहीं था जो अंदर आ सकता था, और अंदर सिर्फ ये आखिरी जहाज था, मिशोरी जहाज, जिसकी मदद से एलेक्स और उसकी टीम मदरशिप को डिस्ट्रॉय कर सकते थे। और फिर एलेक्स और उसके साथी उस शिप पे चढ़ जाते हैं, और एक्चुअली 50 साल पहले जो ऑफिसर्स इस शिप को चलाते थे, जो कि अब वहाँ म्यूजियम गाइड की तरह काम कर रहे होते हैं, उनकी मदद मांगता है एलेक्स उस शिप को चलाने के लिए, क्योंकि ये शिप को चलाना किसी को नहीं आता था उनके साथियों में से, क्योंकि इसकी टेक्नोलॉजी बहुत पुरानी थी। इसलिए एलेक्स उनकी मदद मांगता है और कहता है कि मैं जानता हूँ कि आप लोग रिटायर हो चुके हैं और ये शिप भी रिटायर हो चुकी है, लेकिन इस देश और दुनिया को आप लोगों की मदद की जरूरत है। और हम देखते हैं कि रिटायर्ड ऑफिसर मान जाते हैं एलेक्स का साथ देने के लिए, और एलेक्स उस जहाज का कैप्टन बनकर अपने साथियों के साथ आगे बढ़ने लगता है मदरशिप को डिस्ट्रॉय करने के लिए। और जब एलियंस देखते हैं कि इनके शिप में हथियार है और वो लोग हमला करने आ रहे हुए हैं, तो एलियंस भी अपने शिप के हथियार बाहर निकाल लेते हैं। और ये एलियन मदरशिप सबसे ताकतवर थी, सबसे बड़ी थी। मतलब इस एलियन शिप को हराना एलेक्स और उनके साथियों के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। तभी एलेक्स अपने साथियों को कहता है कि तोपों की दिशा को पूरी तरीके से राइट साइड में कर दो, और फिर एलियंस बहुत सारे मिसाइल को इनके शिप की तरफ छोड़ देते हैं। और फिर एलेक्स कमांड देता है शिप के लेफ्ट साइड के एंकर को नीचे गिरा दो, और जैसे शिप का एंकर समुद्र की सतह में जाकर रुकता है, वो शिप को अचानक से रोक देता है और एलियंस की मिसाइल चूक जाती है, और इनकी शिप अचानक से पूरी तरीके से घूम जाती है राइट साइड को। और हम देखते हैं कि इनके तोपों के निशानों के सामने होती है मदरशिप। और फिर एलेक्स अपनी पूरी टीम को फायर करने का कमांड देता है, और फिर एलेक्स की टीम एलियंस की मदरशिप पर जबरदस्त वार करते हैं अपने तोपों और मिसाइल की मदद से, जो एलियंस ने कभी सोचा भी नहीं था, जिससे कि एलियंस की मदरशिप को बहुत बड़ा नुकसान होता है। और फिर यहाँ एलियंस की मदरशिप और इनकी शिप के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। एलेक्स की शिप को भी बहुत ज्यादा नुकसान होता है, लेकिन एलियंस की शिप पूरी तरीके से तबाह हो जाती है, और उसके ऐसा होते ही वो सुरक्षा कवच जो मदरशिप की वजह से बनी हुई थी वो खत्म हो जाती है। और इसका मतलब ये है कि दूसरे नेवी के शिप भी, एयरफोर्स भी, सब यहाँ पर अब आ सकते हैं। इधर हम देखते हैं कि डिस्क के रेंज में वो सैटेलाइट आ जाती है, और अब वो एलियंस अपना मैसेज पहुंचाने ही वाले थे। और अब एलेक्स की शिप में सिर्फ एक ही मिसाइल बची हुई थी, जिसकी मदद से वो उन डिशेस को तबाह कर सकता था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि मदरशिप तो पूरी तरीके से तबाह हो गई थी, लेकिन आखिर में वो 3 डिस्ट्रॉयर्स एलेक्स की शिप तरफ छोड़ देती है। अब एलेक्स और उसकी टीम अपने आप को बचाना छोड़ के वो मिसाइल सीधा डिश की तरफ फायर कर देते हैं, और उस मिसाइल की वजह से वो डिश के साथ साथ सारे एलियंस मारे जाते हैं वहाँ। इधर हम देखते हैं कि एलेक्स की शिप के ऊपर 3 डिस्ट्रॉयर आने ही वाले थे उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए, तभी वहाँ पे एयरफोर्स आ जाती है और हवा में ही उन तीनों डिस्ट्रॉयर को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है इंसानों की तरफ से। और हम आखिर में देखते हैं कि एलेक्स और उसकी टीम बच जाती है, और साथ ही साथ वो एलियंस को इस दुनिया पर कब्जा करने से रोक देते हैं। मूवी के एंड में हम देखते हैं कि एलेक्स, उसका भाई स्टोन और बाकी जितने भी ऑफिसर्स होते हैं जिन्होंने अपना योगदान दिया था इस लड़ाई में, उन्हें मेडल्स दिए जाते हैं। और वहाँ एलेक्स को मेडल दे रहे थे एडमिरल शेन, जिनके बेटी से एलेक्स प्यार करता था। लेकिन शेन, जो कि बहुत बड़े एडमिरल ऑफिसर थे नेवी के, वो एलेक्स को पसंद नहीं करते थे। पर अब एलेक्स की बहादुरी देखने के बाद वो एलेक्स को पसंद करने लग जाते हैं, और फिर वो एलेक्स को लंच पर इनवाइट करते हैं उसकी मैरिज के बारे में बात करने के लिए, और यहाँ मूवी एंड हो जाती है।